ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स आज हम एक रीडिंग लेके आए हैं जो कि है सितंबर मंथ की एक ऐसी रीडिंग जो थोड़ी सी डिले हो गई बट ये बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी दो भविष्यवाणी हैं जो हमारी देखनी बहुत ज़रूरी हैं। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये ऑलरेडी सितंबर मंथ में ये सब चीज़ें हो रही हों, हो चुकी हों, और ये भी हो सकता है कि आप इनसे गुज़र रहे हों और आगे 15 दिन 20 दिन जो अभी सितंबर के बचे हैं उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हों। सो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। सितंबर के लिए एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों से रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी है। बाकी आप इसे सन मून साइन जिसके भी अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो जल्दी से फ्रेंड्स इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते। ओके सो वर्गो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या सोचा है डिवाइन ने, क्या चल रहा है, क्या भविष्यवाणी है आपके लिए। वो कौन सी दो सबसे बड़ी चेंजेस, सबसे बड़ी घटनाएं जो आपकी लाइफ में होके रहेंगी। आइए देखते हैं क्या दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है और ये कार्ड में एक बर्ड, एक दरवाज़ा खुला है और उससे बाहर आने के लिए उसको बाकी की बर्ड्स बुला रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें वो केज के दरवाजे पे खड़ा है और ये सोच रही है कि मेरे को बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जैसे लीप ऑफ फेथ लेना है कि अब मेरे को यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर मेरे को अब इस केज को छोड़ देना चाहिए। मे बी आप किसी मैरिज में या किसी रिलेशनशिप में ऐसे फंसे हैं जहाँ पर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे और आप बिल्कुल उसके कहते हैं ना लास्ट मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं। एंड फाइनली अब आपको डिसीज़न लेना है बट आप लेने के बारे में सोच रहे हैं या क्या है। अब क्लैरिफाई करते हैं इसको जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। रिवर्स कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए मुझे अब दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी तक शायद आपने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ था, सरेंडर कर रखा था। आपको लगता था डिवाइन शायद आपको रास्ता दिखाएगा, बताएगा या आपका सोल्यूशन निकालेगा, बट वैसा हुआ नहीं। या वैसा हो चुका है पर आपने वैसा उस चीज़ को अपनी लाइफ में इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया। देखिए बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं अब आपको अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए जहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ नया मिले। अगर आप अभी भी पुरानी चीज़ों में ही फंसे रहेंगे या अभी भी आप पुराने पर्सन में ही फंसे रहेंगे जो आपको ना ही लव दे रहा है, ना एनर्जी दे रहा है, ना अपना टाइम दे रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ को अब एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जाना होगा जो कि आपको कार्ड्स भी कह रहे हैं। आप बार बार ये दरवाजे पे खड़े होकर सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आपको अब एक न्यू रास्ता अपना बनाना होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुझे चीज़ नज़र आ रही है और इसके लिए अब आपको कुछ ना कुछ एफ़र्ट ज़रूर करना है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, किसकी पॉसिबिलिटी है। 9 नंबर सौरों का कार्ड है, उदासी का, टेंशन का, दुख का कार्ड है। क्यों हैं आप स्ट्रेस्ड, क्यों आप दुखी हैं, आइए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। दुखी आप इसलिए हैं वर्गो जो मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर आपने शायद अपनी तरफ से किसी चीज़ में इतनी एफर्ट डाल दी ना कि मतलब आपने हद कर दी।
9 ऑफ कप्स के लिए लग रहा है कि आप बस करते ही जा रहे हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले ने आपको बहुत बुरा हरा दिया, बहुत ही बुरा। आप जितना जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं कि नहीं मैं सही कर दूँ, मैं ठीक कर दूँ चीज़ों को, आप उतना ही हारते जा रहे हैं। और आप इतना हार चुके हैं और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें। मैं अगर इन कार्ड्स के थ्रू देखूं तो वर्गो, आप एक ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए हैं जहाँ पे लाइफ में अब आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको एक न्यू पार्टनर की ज़रूरत है लाइफ में। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत परेशान हैं तो या तो किसी नए प्रोसेस में, नई टीम में, नए जगह पे, या फिर आपको अपनी एक ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। आप ही को डिसीज़न बनाना है कि अब आपको आगे क्या करना होगा, क्योंकि आप कब तक सैड रहेंगे, आप कब तक उदास रहेंगे, मुझे बताएं, एक ही चीज़ को लेके या एक ही चीज़ के बारे में सोच के। ठीक है, सामने वाला तो आपके साथ खेल गया, मैं आपसे यही बोलूँगी, जो आप समझ ही नहीं पाए, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है, अब आपको क्या करना चाहिए। सितंबर में आपको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। देखिए, आज भले ही आपको लाइफ में लग रहा है कि आप हार गए हैं ज़िंदगी, लेकिन ये हार आपको एक नई जीत की तरफ लेके जा रही है, ये याद रखना। ठीक है, सो भले ही आप हारते दिख रहे हैं, भले ही आपका कुछ नहीं हो पा रहा, पर आप ये अपने आप को ये मत सोचे कि आप हार गए हैं, ज़िंदगी आपको हरा रही है। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा के एक अलग लेवल पे लेके जा रही है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इस कार्ड को आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से कहूँगी। स्पिरिचुअलिटी ठीक है, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें लोगों को माफ़ करना सिखाती है, और कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में एक ऐसे रास्ते पे सिखाती है जहाँ पे हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें बेवकूफ़ होना नहीं सिखाती है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल अपनी आंखों के सामने दिख रही है कि गलत है, और उसके बाद भी आप आंखों पे पट्टी बांध के उसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही है, नहीं सही हो जाएगी, सो नहीं होगी वो सही। आप ज़बरदस्ती उससे रिज़ल्ट निकालने की कोशिश ना करें। आप हार चुके हैं, इस चीज़ को मान जाएं, और अगर आप नहीं मान रहे तो आप ही बेवकूफ़ बनेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, पर जो सच है, जो रियलिटी है वर्गो, उसे एक्सेप्ट कर लें, जो कि आप नहीं कर पा रहे। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अभी हम इस रीडिंग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ इसे ज़रूर समझें और अपनी लाइफ में इसे यूज़ करें। बाकी अब इस रीडिंग को हम यहाँ पे कंप्लीट करके अगली रीडिंग में मिलेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।